हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल की किचन से जुड़े हुए टिप एंड ट्रिक्स जो आप लोगों की डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। चलिए फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी किए आज के बहुत ही यूजफुल किचन टिप एंड हैक्स। तो ये वाली टिप्स है नमक की डिब्बी को लेकर। अक्सर हम सब लोग किचन में घर में यूज लेते हैं नमक को, और डिब्बी में हम इस तरीके से एक्स्ट्रा भर के रखते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कुछ इस तरीके से सिल जाती है और नमक इससे बाहर नहीं निकल पाता इन छेदों से, तो ये वेस्टेज में ही जाता है। और हम इसे किस तरीके से यूज़ ले, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर कर रही हूँ। मैं अक्सर कुछ इस तरीके से इसमें भर के रखती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको क्लीन कर लेना है। फिर उसके बाद में हमें इसमें नमक भर देना है। नमक हमें कितना लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो डिब्बी है इसको फुल नहीं भरना है, इसमें आपको 2 से 3 चम्मच नमक डालना है और इसके मतलब आधा भर लेना है। और साथ में ही अब हमें इसमें दूसरी चीज़ क्या डालने वाले हैं तो वो भी आपको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ हमें लेना है चावल। चावल आप कोई भी ले लीजिएगा और चावल इसमें डाल दीजिएगा। तो चावल डालने से क्या होगा कि जो नमक में सीलन होने वाली है उसको ये रोक लेगा, क्योंकि चावल ड्राई रहता है और नमक में जो सीलन पैदा होगी उसको ये सीलन नहीं होने देगा। और आप इसमें से नमक भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। आपका नमक एकदम सूखा सूखा रहेगा, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, मॉइस्चराइज नहीं छाएगा नमक के ऊपर। और इस तरीके से आप कुछ इन दोनों को मिक्स कर दीजिए और उसके बाद में फिर आप इनको यूज में लीजिए। आपकी नमक की डिब्बी में बिल्कुल भी नमक नहीं होगा। आपके अगर बड़े कंटेनर में भर के रखते हो तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ कि आप सोचते होंगे कि चावल डालने के बाद तो निकलेगा नहीं, तो ये देखिए नमक भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें नमक की डिब्बी में चावल के कुछ ही दाने डालकर यूज़ में लीजिए। आपका नमक बिल्कुल भी नहीं सीमेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरह। और अगर आप चाहो तो इसमें आप बड़ी कंटेनर में इतने बड़े में भरते हो तो उसमें भी आप कुछ दाने नमक के में इसमें चावल के डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो आपका ये वाला नमक भी बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप। तो ये वाली टिप्स हैं हमारे इस तरीके के कुकर को लेकर। आप देख सकते हो कुकर अंदर से कितने ख़राब हो गया, कितना गंदा हो गया है। तो अब हम इसे कैसे क्लीन करेंगे बिना कोई साबुन के, बिना कोई पैसा खर्च किए। बहुत ही आसान टिप बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो क्या करना है उसके लिए, तो हमें लेनी है यहाँ पे कुछ इस तरह की टैबलेट्स। तो यहाँ पे जो टैबलेट के जो रैपर होते हैं ये हमें यूज में लेने हैं। यहाँ इस 2 तरह की टैबलेट बता रही हूँ मैं। तो जो सॉफ्ट वाला रैपर होता है वो वाला आप यूज में लीजिएगा। ज़्यादा टाइट वाला जो रैपर होता है वो काम में नहीं आता है, वो सही से वर्क नहीं करता है। तो ये जो सॉफ्ट वाली टैबलेट का रैपर होता है वो वाला आप यूज में लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला रैपर, आपको दिखा देती हूँ मैं। और अब इससे हम क्या करेंगे कि जिससे हमारा कुकर एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ कुकर ले लेना है। कुकर में मैंने इसको डाल दिया है, साथ में ही मैंने 1 कप पानी में आधा नींबू का रस किया है और इससे अब मैं इसको रब करूँगी। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं लिया है, आप खुद देख सकते हो। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। मैं यहाँ आपको इसको अच्छे से रब करके दिखा देती हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से इसको रब करिए और आप देखोगे कि धीरे धीरे इसके अंदर से जो कालापन छाया हुआ है, इसमें जो चिकनाहट है, जो गंदगी है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और जो ये रैपर होती है ये भी सिल्वर की होती है, तो ये भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत यूज़फुल रहने वाली है। ना आपको कोई साबुन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई जूने की, सिर्फ आपको जो टैबलेट का रैपर है उससे ही रब करना है। और आप देखना रब करते ही कितनी गंदगी निकलती है, कितना इसके अंदर जो कालापन छाया हुआ था वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही यूज़ लिया था और अब इसमें जो गंदगी निकली है, जो पानी इसका देखिए कितना गंदा निकला है, वो भी आप देख सकते हो कितना कालापन निकला है और अंदर से कितना क्लीन हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको सिर्फ रैपर ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही लिया है, उन्हीं से मैंने इसको रब किया है। तो इस तरीके से मैं और अच्छे से एक बार और इसको रब करके दिखा देती हूँ। तो अच्छे से यहाँ पे मैं इनको रब कर रही हूँ। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस जगह से, किस शहर से देख रहे हो, तो मेरे को भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से, ऊपर से, साइडों में से इसको हर जगह से रब कर लेती हूँ, जिससे इसकी जितनी भी गंदगी, जितना भी कालापन होगा इसमें अंदर कहाँ जली हुई होगी। अक्सर हम लोग चावल वगैरह बनाते रहते हैं, दाल बनाते रहते हैं, और कुछ ना कुछ हम आलू वगैरह भी बॉईल करते रहते हैं, तो ये इसी तरह धीरे धीरे बहुत गंदा होने लगता है। तो यहाँ पे मैं अब आपको वॉश करके भी दिखा देती हूँ, और ये देखिए कितनी गंदगी इसके अंदर से निकली है। तो कुछ इस तरीके से अब मैं आपको सिर्फ धुल रही हूँ, ना मैंने कोई साबुन लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। और अब आप देख सकते हो कुकर पहले कितना गंदा था और अब कितना क्लीन हो गया है। तो अगर आप इसको और अच्छे से धुलोगे, मैंने तो इसको 3 से 4 मिनट रगड़ा होगा, आप अगर इसे अच्छे से रगड़ के धुलोगे तो ये और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका पानी और दिखा देती हूँ, देखिए कितना गंदा इसमें मैला पानी निकला है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आएगी। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है चाय की पत्ती को लेके। चाय की पत्ती हो जाओ या फिर हो चावल की कट्टी वगैरह, जब भी हम कुछ लेके आते हैं इस तरीके के जो सामान में, फिर हम कोई कंटेनर में भर देते हैं, भरने के बाद में फिर इस तरीके से बच जाती है, तो उसको हम क्या करें, कैसे रखें सेफली ताकि ये निकले भी ना और फिर से हम इसे अच्छे से यूज़ में ले लें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसको पहले कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ। हमें इसे पूरा कट नहीं करना है, साइड से आधा ही कट करना है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कट करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से हम सही से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने चाय को अच्छे से एक जगह रख लिया है और अब हम इसे फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको घुमाना है। तो यहाँ पे मैं इसको पलट कर आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको घुमा दिया है। अब इसे यहाँ से अच्छे से यहाँ पे लगा देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका जो ये रैपर है ऊपर का, इसी को इसके ऊपर हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको इसी के ऊपर फिक्स कर देती हूँ। तो इसको इस तरीके से लगाने से क्या होगा कि हमारी जो चाय पत्ती है वो इसमें से निकलेगी नहीं और इधर उधर भी नहीं होगी, और इसके ऊपर हमें कुछ और भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी हमें यूज़ में लेना होगा तो हम इसे बहुत आराम से यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको किस तरीके से इसके ऊपर सेट कर दिया है। तो आप भी इसको इसी तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद में आप इसे इधर उधर कहीं भी करिए, कुछ भी करिए, ये नहीं निकलने वाली है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे बहुत इजीली यूज में ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो ये वाली टिप्स हैं हमारी हरी मिर्चियों को लेकर। अक्सर हम मार्केट से हरी मिर्ची लेके आते हैं और इस तरह की पॉलीथीन में पैक करके फिर हम फ्रीज में लगा देते हैं और धीरे धीरे ये ख़राब होती है, हमें इनका पता ही नहीं चलता। जहाँ पे इनको हम वीक से 2 वीक चलाने की सोचते हैं, वहाँ पे 1 वीक में ही ये ख़राब होने लगती है, इनमें सड़ाव लगने लगता है। ये ख़राब ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनके मिर्चियों के जो डंठल है उनकी डंडियों को निकाल देना है। इनकी डंडियों को निकालने से क्या होगा कि मिर्ची जल्दी से ख़राब नहीं होगी। जहाँ पे हरी मिर्चियाँ 1 वीक चलती हैं वहाँ पे 2 से 3 वीक आपकी मिर्ची बहुत आराम से चलेंगी। आप इन्हें बहुत अच्छे से यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इनके डंठल तोड़ दिए और जो ख़राब थी उनको साइड में निकाल दिए। निकालने के बाद में अब हमें किस तरीके से हमें फ्रीज में लगाना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप कोई भी बास्केट ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह की बास्केट में रखोगे या फिर आप अगर कोई कंटेनर में भर के रखना चाह रहे हो, पॉलीथीन में भर के रखना चाह रहे हो, तो उसमें अंदर टिश्यू पेपर लगा दीजिए और उसके बाद में आप इन्हें पैक करके रखिएगा। नहीं तो आप कुछ इस तरीके से खुला करके रखिए जिससे आपकी हरी मिर्चियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आप इन्हें 3 से 4 वीक तक अच्छे से यूज में ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। अगली टिप है, इस तरीके के जो फॉइल पेपर होते हैं हम बच्चों को टिफ़िन में पैक करके भेज देते हैं, आने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं और हम इन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इन्हें डस्टबिन में ना फेंकें, इनका मैं बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है, इस तरीके के जो हमारे घर में नाइफ़ वगैरह होती है और जैसे हमारे कद्दूकस होते हैं उनको भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो नाइफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जैसे आपकी स्टील की भगोनी बर्तन वगैरह भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उनको भी आप इससे क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाइफ़ कितना गंदा था, कितना काला हो रहा था, तो इसको मैं एकदम इससे बिना धुले
और ऐसे ही रब करके इसको क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसके ऊपर रब करना है, एक ही साइड से आप इसके ऊपर रब करिए। तो इससे आपके दो काम होंगे, पहले तो आपका जो नाइफ़ गंदगी है उसको ये निकाल देगा, दूसरा ये कि आपकी जो नाइफ़ छुरी उनकी की जो धार कम पड़ गई है तो उनकी धार को ये बहुत अच्छे से तेज़ कर देगा। आप मार्केट में पैसे देकर इसको धार को तेज़ करवाते हो, उसको आप घर पे ही खुद ही तेज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक साइड में रब करना है। तो आप देख सकते हो पहले ये कितनी गंदी थी और अब इसकी धार भी आप देखना कितनी तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सिर्फ एक तरफ से इसको रब किया है, एक से दूसरी तरफ नहीं लिया है। रख कर यहाँ पे इस तरीके से आपको इससे रब करना है। फॉइल पेपर बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है और बहुत अच्छे से नाइफ में धार भी तेज़ कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉइल पेपर दिखा देती हूँ, देखो कितनी गंदगी थी तो इसको इसने क्लीन कर दी है। और अब दिखा देती हूँ उसकी धार कितनी तेज़ हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत तेज़ इसकी धार भी बन गई है और ये क्लीन भी बहुत अच्छे से हो गया है। तो मैं आपको दूसरा नाइफ़ भी जो लोहा का है वो भी आपको दिखा देती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लिया है लोहा वाला, लेकिन मैंने लोहे के नाइफ पे सबसे पहले पानी की कुछ बूंदें डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने इस पे पानी की 2-4 बूंदें की हैं और उसके बाद में मैं अब इसको रब करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो जंग लगी है उसको ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। लोहे के ऊपर जो जंग होती है उसको ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है और लोहे के नाइफ़ को तो ये बहुत ही अच्छे से उसकी धार भी ये तेज़ कर देता है, क्योंकि फॉइल पेपर है उससे लोहे की चीज़ें बहुत जल्दी से क्लीन होती है, सारी जंग वगैरह, और इसके ऊपर जो भी धार इसकी धीमी पड़ गई है तो उसको भी ये तेज़ कर देता है। आप घर पे ही बिना कोई एक पैसा खर्च किए खुद ही इसको क्लीन कर सकते हो। जो भी फॉइल पेपर जिसको आप यूज़ में ले चुके हो उसको फिर से यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो गंदगी थी उसको भी ये बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है और धार भी बहुत अच्छे से तेज़ कर रहा है। सिर्फ आपको एक ही तरफ से रब करना होगा, ये नहीं कि आप उधर से भी रब कर रहे हो और उधर से भी रब कर रहे हो, सिर्फ एक साइड से रब करिए, जिससे आपके नाइफ़ की धार बहुत अच्छे से तेज़ हो जाएगी और कितनी भी गंदगी होगी वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर अगली टिप्स की तरफ। तो अगली टिप्स है लिपस्टिक को लेकर। सभी महिलाएं लिपस्टिक यूज करती है और अक्सर हम लोग जब भी कहीं पार्टी या बर्थडे में हमें जाना होता है तो हम लोग लिपस्टिक यूज में लेते हैं। लिपस्टिक यूज में लेते तो हैं, लेकिन जब भी हमारे पसीने आते हैं मुंह पे तो हम मुंह को पोंछते हैं तो उससे क्या होता है कि लिपस्टिक छूट जाती है, लिपस्टिक निकल जाती। तो इसको ये निकले ना, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लगाया और आपको दिखाया कि यूँ ही निकल गई है। तो अब मैं इसको क्लीन करके और आपको फिर से लगा के दिखाती हूँ कि जिससे आप कैसी भी पार्टी में कहीं भी जा रहे हो आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, एकदम वाटरप्रूफ जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें लिपस्टिक लगानी है और लिपस्टिक लगाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको लेना है पाउडर। तो यहाँ पे आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए, आप जो भी पाउडर यूज़ में लेते हो वही पाउडर आप इस पर यूज़ ले लीजिए। यूज़ लेने के बाद में फिर इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आप इसे कोई भी कपड़ा लीजिए और उससे अच्छे से क्लीन कर दीजिए, या फिर आप जैसे आप यूज़ में लेती हो हैंकी वगैरह वो भी आप इसे यूज़ छुड़ा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको इतना रब कर रही हूँ लेकिन ये नहीं निकल रही है। तो ये बहुत अच्छे से पक्की वाली लिपस्टिक बन गई है। आप जब भी कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले लिपस्टिक लगाइए और उसके बाद में फिर आप इस तरीके से उसके ऊपर पाउडर लगा लीजिए। पाउडर लगाने के बाद में आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं छूटने वाली है। यहाँ पे मैंने दोनों लिपस्टिकों को लगा के और उनके ऊपर पाउडर लगा के आपको दिखा दिया है। दोनों पहले किस तरीके से निकल रही थी और अब ये दोनों में से कोई सी भी नहीं निकल रही है, एकदम से बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए फिर इसी तरह की यूज़फुल टिप्स आगे और देखते हैं। तो नेक्स्ट वाली टिप्स है, तो ये वाली टिप्स है इस तरीके के फूल झाड़ू को लेकर। जब भी हम मार्केट से फूल झाड़ू लेके आते हैं तो उसमें हमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भूसा आता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू घर साफ़ करने की बजाय और ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसको हम ज़ोर से फटकारते दीवार में या फिर हम ऐसे फटकारते तो इसकी सीकें भी निकलती है, जल्दी ही ये टूट जाता है और इससे हमें एलर्जी भी होती है, छींक भी बहुत ज़्यादा आती है। तो आज कुछ भी ना हो सारी समस्या का बहुत अच्छा समाधान लेके आई हूँ। तो यहाँ पर हमें इस तरीके
तरीके का जो ब्रश होता है वो लेना है, और वो लेने के बाद में हमें कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रब कर देना है। आप इस तरीके से रब करोगे ना तो इसके ऊपर जो भी गंदगी है, वो जितना भूसा है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही साइड से इसको रब करना है, ये नहीं कि उधर से लाओगे तो इसकी सींकें टूटने का ज़्यादा डर रहता है। तो आप इसे इस तरीके से फैलाते हुए इसकी जो सारा भूसा है उसको आप निकाल सकते हो, और ना ही आपको ये झड़काने की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसकी वजह से आपकी नाखों में एलर्जी हो, कोई दिक्कत हो। तो इस तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ इसी तरीके से इसके जो अंदर भी इसको इस तरीके से रब किया, जिससे इसके अंदर जितना भी भूसा था, जितनी भी गंदगी थी, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। और जो हमारी झाड़ू थी वो भी काफ़ी लंबे समय तक बहुत अच्छे से चलेगी। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। आप इस तरीके से अगर झाड़ू को क्लीन करोगे तो आपका झाड़ू बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और जब भी आप घर में झाड़ू लगाओगे तो गंदगी बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि अच्छे से सफाई होगी। और कुछ इस तरीके से इसको आप फटकार लीजिएगा, जिससे इसमें जितना भी भूसा होगा वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इसी तरीके से इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब मैं इसे साफ़ करके भी आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कितनी गंदगी, कितना भूसा निकला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके अंदर से जो भूसा है वो इस तरीके से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, और बहुत ही लंबे समय तक आपकी झाड़ू भी चलने वाली। चलिए देखते हैं अगली टिप्स। तो ये है हमारी कुछ टैबलेट्स जिनकी एक्सपायर डेट निकल चुकी है, और इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, और इनका हम कोई भी यूज़ नहीं लेते। आज मैं इनका बहुत अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसके अंदर से टैबलेट निकाल लेनी है। जब भी आपकी घर में जो टैबलेट्स होती है मेडिसिन्स, उनको आप एक्सपायर डेट निकलने के बाद फेंक देते हो, तो उनको फेंके ना, उनका कुछ इस तरीके से आप यूज करें। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 टैबलेट ले ली थी, और उनको कुछ इस तरीके से बेलन से प्रेस कर दिया, ज़रा सा दबाया, और उससे इनका चूरा बन गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इनको प्रेस करिए और इनका सारा जो एक पाउडर बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही महीन बारीक पाउडर बना लिया है, और अब मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसका जो सारा पाउडर है उसको हम अच्छे से निकाल देंगे, और निकालने के बाद में फिर हमने गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए पानी। तो अब मैं इसको सारे पाउडर को इस पानी में डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो पाउडर था उसको इसमें डाल लिया, और अब इसे हम अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गुनगुना करना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है। और इस तरीके से कुछ इसे मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है। अब मिक्स करने के बाद में फिर हम इसका क्या यूज में लेंगे, आप चाहो तो इसको एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। अगर स्प्रे बोतल में नहीं भरना है तो आप जब भी शाम को खाना बनाते हो और बनाने के बाद में जब आपका सारा काम हो जाए तो किचन में आप इससे पोंछा भी लगा सकते हो, जो पट्टी होती है उस पर, और उसके बाद में इसका बचा हुआ जो पानी है उसको आप सिंक में डाल दीजिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो पानी इसको बनाया था, तो इसको मैं यहाँ पे सिंक में इस तरीके से डाल दूँगी। तो यहाँ पे जब ये सिंक में खाना बनाने के बाद में इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, तो इससे क्या होता है, मैं तो अक्सर बीच में इसी तरीके से करती रहती हूँ, जिससे मेरे घर में ना तो कॉकरोच आते हैं और ना ही मच्छर मक्खियाँ वगैरह आते हैं। इसकी जो महक है उससे बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे, दूर दूर तक इससे भागेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऊपर सिंक में से पानी डाल दिया है, और अब आप देखिएगा कि नीचे बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये कॉकरोच मक्खी वगैरह इसको सहन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे मकड़ी वगैरह। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये भाग रहे हैं इधर उधर। तो यहाँ पे मैंने जो पानी डाला था उसकी वजह से ये लोग निकल आए, क्योंकि इसकी महक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसके कारण ये सहन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक तो आके गिर भी गया, नाली में से निकल आते हैं। अगर ये इधर उधर चपक रहे होते हैं तो ये निकल कर बाहर आ जाते हैं, और ये थोड़ी देर में मर जाते हैं। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना एक बार, बहुत ही यूज़फुल टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की ओर।
तो ये वाली टिप्स है चींटियों को लेकर। हमारे खाने पीने की चीज़ों में अक्सर चींटियाँ लग जाती हैं। हम ज़रा सी टिफ़िन के बाहर या रोटी रख दो या फिर हमारे कुछ भी बिस्किट वगैरह बाहर रखी रह जाती है तो उनमें इस तरीके से लैंड बाई चींटियाँ लगना शुरू हो जाती है। फिर हमारा कुछ भी सामान रखा रहता है या फिर हमारी चीनी वगैरह रखी रहती है। घर में खाने पीने के सामानों में अक्सर चींटियाँ होती रहती हैं। यहाँ पे मैंने रोटियाँ इस तरीके से रख दी थी तो उनमें भी चींटियाँ लगना शुरू हो गई। तो मैंने सोचा इनसे रोज़ रोज़ कैसे छुटकारा पाए, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। बहुत ही यूज़फुल टिप है। एक बार आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि कुछ ही मिनटों में आपके घर से जो चींटियाँ हैं सब गायब हो जाएंगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि इनमें हमें ऐसा क्या करना है कि जिससे ये चींटियाँ बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके से रोटियों में चींटियाँ लगी हुई है, कितनी ज़्यादा चींटियाँ लग गई है। तो यहाँ हमें लेनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती आप कोई भी ले लीजिए, सूखी चाय पत्ती लीजिए और इस तरीके से आप इनमें डाल दीजिए। जहाँ जहाँ आपके घर में चींटियाँ हो रही हैं वहाँ वहाँ पर आप इस तरीके से चाय पत्ती फैला दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जब आप चाय पत्ती डाल दोगे ना तो उससे ये चींटियाँ इस तरीके से भिन भिना के घर से गायब हो जाएंगी कि आप खुद भी सोचकर हैरान हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको बस इसी तरीके से चाय पत्ती डाल देनी है। चाय पत्ती की जो महक है ना उसको चींटियाँ बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है, उनको चाय पत्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी से ये एकदम से गायब हो जाएंगी। आप देख सकते हो किस तरीके से गिर रही है, ये इसमें से भाग रही है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कुछ भी नहीं रुकने वाली है, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। आप 10 से 15 मिनट बाद में फिर इनको देखिएगा कि एक भी चींटी घर में नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ देर बाद का और सीन दिखा दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से गिर रही है, कोई भी चींटियाँ इधर उधर नहीं रुक पा रही है एक जगह पर। तो अभी 5 से 10 मिनट हुई है और आप देख सकते हो कितनी कम हो गई है। जो चींटियाँ पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी अब वो कितनी कम होने लगी है। तो धीरे धीरे इसमें से चींटियाँ गायब होने लगी है। तो आप भी इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करना। लगभग अब चींटियाँ पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। जब भी आपके घर में चींटियाँ लगती है तो आप इस तरीके से सूखी चाय पत्ती डाल दीजिए और उसके कारण बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं लगी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी चींटी नहीं बची है। आधे घंटे बाद में आप खुद देखोगे कि घर में एक भी चींटी नहीं है। तो इस टिप को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। तो अगली टिप्स है लिपस्टिक को लेकर। तो हम हर महिला लिपस्टिक यूज करती है, सब महिलाएं होठों पे लिपस्टिक लगाती है और इसे हमें ये नहीं पता कि हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक है या सही है। तो आज मैं आपको इसका बहुत अच्छा एक तरीका बता रही हूँ लिपस्टिक को जांचने का। यहाँ पे मेरी लिपस्टिक टूट गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फिर से सही कर लेती हूँ, क्योंकि लगाने में इसको दिक्कत होती है। जब भी लगाती हूँ तो गिरती है, इधर उधर होती रहती है। तो मैंने यहाँ इसको हल्का सा एक स्पून में रखा और गरम किया। तो गरम करते करते इसमें अचानक से आग लग गई थी। तो यहाँ पे अचानक से आग लग गई तो आप देख सकते हो कि जब इसमें आग लग सकती है तो ये हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। ये इसको जब हम होठों पे लगाते हैं तो इस होठों के जरिए हमारे मुंह में ये चली ही जाती है और हमारे होठों को अक्सर काली भी कर देती है। तो ये बहुत हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तो आप भी एक बार लिपस्टिक खरीदने से पहले अच्छी कंपनी देखें, अच्छी कंपनी की लिपस्टिक खरीदें और आपके स्वास्थ्य के लिए कैसी है ये भी आप ज़रूर देखें। और इस तरीके से आप भी आपकी लिपस्टिक को एक बार जांच लें कि वो सही है कि नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की टिप्स और लेके आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।